अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है फ्रैक्शन से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि फ्रैक्शन है क्या चीज़। असल में हर वो नंबर जो a ओवर b या p ओवर q वाली फॉर्म में पाया जाता है वो फ्रैक्शन है। हमारे पास जितने b नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन में हैं। मैं जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे 5 है या 7 है। अब देखने में ये सिंपल हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर नज़र आ रहे हैं, बट इनके डिनोमिनेटर में भी 1 जो है वो मौजूद है। अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर लेते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास एक एप्पल है, हमारे पास एक सेब है, एप्पल है। तो आपने उस एप्पल की बाइट्स कर देनी। क्या कर देनी है? बाइट्स। मतलब हमने उसके टुकड़े कर लेने हैं। अब हमारे पास एक एप्पल था, उसके हमने टोटल 5 जो है ना वो पीस कर लिए, ठीक है। अब उन 5 पीस के अंदर जो आपका हिस्सा है या मतलब जो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिल जाती है उनमें से 2 पीस। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है? फ्रैक्शन बन चुकी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब हमारे पास मैथ के अंदर टोटल मार्क्स होते हैं 75 और आपके उसमें से आते हैं जी 37। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? फ्रैक्शन। मतलब जितने टोटल हैं और उसमें से जितने आपके पास मौजूद हैं या जितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, जितने आपने हासिल किए हैं, ये हमारे पास क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है। अब फ्रैक्शन की जो है ना कुछ टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो है ना वो फ्रैक्शन के बारे में देखा कि फ्रैक्शन किस तरह से डेवलप होती है। तो इसके अंदर जो है ना ये 2 पोर्शन होते हैं इसके, एक P और ये Q है हमारे पास। अब जो लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है इसको आप क्या बोलते हैं जी? न्यूमिनेटर। ये हमारे पास क्या है? न्यूमिनेटर है। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है लाइन से, इसको आप कहते हैं जी डिनोमिनेटर। ये हमारे पास कौन सा है? डिनोमिनेटर है। उर्दू के अंदर अगर बात की जाए तो ये हमारे पास होता है शुमार कनिंदा, और इसको हम बोलते हैं जी मखरज या फिर नसब नमा। ये हमारे पास है। मतलब अब फ्रैक्शन की अभी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास P ओवर Q वाली फॉर्म में होगा, और जो P है मतलब जो पोर्शन ऊपर लिखा होगा लाइन से, इस लाइन को कोशेंट लाइन बोलते हैं। इस लाइन से जो पोर्शन, जो नंबर आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। और जो इस लाइन से नीचे लिखा हुआ होगा इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास न्यूमिनेटर कौन सी है और डिनोमिनेटर कौन सी है, ठीक हो गया। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की टाइप्स से रिलेटेड। सबसे पहले नंबर पर तो हम जानते हैं जी कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा जी अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3 ओवर 5 है, 7 ओवर 5 है एंड 8 ओवर 5 है। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हों, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हों? सेम हों, एक जैसे हों, ऐसी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। मतलब अगर हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, मतलब ये जो लाइन से नीचे वाला नंबर है, अगर वो आपके सेम आ रहे हैं तो ऐसी फ्रैक्शंस जो हैं ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। और इसी तरह से अगर आपके ये वाले जो नंबर हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं, एग्जांपल 5 ओवर 3 आ चुका है, 11 ओवर 9 आ चुका है, या 17 ओवर 7 आ चुका है। अगर आपकी फ्रैक्शन के अंदर आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, आपके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो ये वाली जो फ्रैक्शंस होंगी ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। ये कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस
कहलाती हैं।